आपकी 50% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। बेरोजगारी मजदूर जहां फैसलाबाद में ढूंढने से नहीं मिलता था, अब कारखाने बंद पड़े हैं। मौत भूख हर घर में नाच रही है। मजदूर, किसान, आबशारी, टांगे वाला, चिंची रिक्शे चलाने वाला, 30,000 वाला भूखों के हाथे मर रहे हैं। अब अल्लाह ही बचा सकता है। देखें जितनी खतरनाक सूरत हाल हो गई है उससे ज्यादा क्या होगी। पाकिस्तान बहुत लंबे मसले में फंस चुका है और जब तक पाकिस्तान के अंदर हम टैक्स टू जीडीपी बहुत नहीं बढ़ाएंगे, कम से कम 15% नहीं करेंगे, और एक्सपोर्ट टू जीडीपी नहीं बढ़ाएंगे और 15% नहीं करेंगे, तो हम इस मसले से नहीं निकलेंगे। श्रीलंका के लोग बढ़ गए, हाँ, इंडिया में बांग्लादेश के लोग तालीम याफ्ता हो गए, यहाँ क्यों? सर इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। 2 साल बाद, कुछ साल बाद वो 3री बड़ी मईशत। और ये कोई दूसरी कंट्रीज आके वो कहें जी कि हम आपके गारंटर बनते, कोई कंट्री किसी का गारंटर नहीं बनता। हम जब फंसे थे तो तुम हमें दे देते ना पैसे, तुम इतने गारंटर बन रहे हो, तुम दे दो पैसे, तुम गारंटी क्यों देते हो? So the question arises, अपनी जेब से कोई नहीं खर्चता। श्रीलंका ने भी आपको ऑफर कर दिया बैंकरप्ट कंट्री के हम आपको हेल्प करेंगे। जैसा कि आपने पिछली क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया और वहां के एक्सपर्ट भी अब ये मानने लगे हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, और उन लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि भारत के खिलाफ साजिश करते करते उनकी हालत श्रीलंका और बांग्लादेश से भी बदतर हो गई है। अभी कुछ टाइम पहले तक पाकिस्तान की जनता, वहां की मीडिया और उनके हुक्मरान ये कहा करते थे कि पाकिस्तान के पास ईमान है, जज्बा है और वो इसके बल पर एक दिन दुनिया का सुपर पावर बनकर रहेगा। लेकिन वो भूल गए थे कि ईमान और जज्बे के साथ तरक्की के लिए ढेर सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। पाकिस्तानियों ने अपने ईमान और जज्बे का यूज दुनिया भर में आतंक फैलाने में किया, लिहाजा सुपर पावर बनने के बजाय उनके हाथ में ईमान और जज्बे के साथ भीख का कटोरा आ गया, जिसको लेकर वो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। और सबसे मजे की बात, ये भीख का कटोरा पूरी दुनिया से घूमते हुए अब श्रीलंका पहुंच गया है। पाकिस्तानियों को ये उम्मीद है कि श्रीलंका से उनको मदद जरूर मिलेगी, जो बेचारा देश खुद डिफॉल्ट कर चुका है और इंडिया ने जैसे तैसे मदद करके उसको कर्ज के दलदल से बाहर निकाला है। ये पाकिस्तानी उसके सामने भी हाथ फैलाने में जरा भी नहीं झिझक रहे हैं। आप एग्जाम्पल ले लें टेररिज्म का। One reason Pakistan has not been able to export anything, और कोई $30 बिलियन का एक्सपोर्ट इस इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है। हम ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? हम एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते कि कोई आदमी पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। आप चले जाइए लाहौर की बड़ी होटलों के अंदर, आप देखेंगे कि कोई भी आपको फॉरेनर नजर नहीं आएगा। I mean, can you imagine कि ढाका एयरपोर्ट has a lot more airlines coming, foreign airlines coming than Karachi, Lahore and Islamabad combined? कौन सी फॉरेन एयरलाइन इधर आती है? कौन से फॉरेनर्स इधर आते हैं? कोई एक्सपोर्टर मुझे बता दे, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे खोकर साहब, कि कितनी मरतबा इनके बायर्स आते हैं अमेरिका से या यूरोप से पाकिस्तान आने के लिए। वो कहेंगे दुबई आ जाओ, वो कहेंगे बैंकॉक आ जाओ, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। अव्वल तो क्या मैशत ही कोई नहीं है, और मैशत को ठीक करने की क्या फिक्र है? 21% जो है वो दरामदात कम हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, माल ही नहीं आ रहा। और वो इसहाक डार साहब क्या फरमा रहे हैं कि दुनिया हैरान है कि डिफॉल्ट नहीं हुआ। जब आप खाम माल तक इंपोर्ट करना बंद कर दे, 21 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं मोबाइल की, और इंडिया ने $7 अरब के आईफोन बरामद किए। टेक्सटाइल वाले तो हाथ जोड़ रहे हैं कि हम तो कब्रिस्तान बन गए हैं। हम यहाँ पे इसलिए पहुंचे हैं कि हमने 60,000 अरब 55,000 अरब रुपए का खर्चा किया है, अपने लोगों के ऊपर सपोजिटली लगाया है, मगर हमने क्या, वी हैव नथिंग टू शो फॉर इट। हमारे पास आज महंगाई इसलिए कि पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। हम ये मुल्क के अंदर हम कोई एक चीज नहीं कर सकते, हमारी गवर्नेंस इतनी बुरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बीसी साहब ने बात की पॉपुलेशन प्लानिंग की। हम यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, इन सबको 20 सालों से पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन अनसस्टेनेबली तेजी से बढ़ रही है। कम से कम 2-3 सेंसस से पहले हमको वेकअप कॉल आई है कि यार पॉपुलेशन प्लानिंग करो, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। 30 सालों के अंदर हमने एक नॉन ऑर्गेनिकली या हुकूमत के इंटरवेंशन से 0.1% भी हम पॉपुलेशन नहीं कम कर सके। बांग्लादेश जब हमसे अलग हुआ था तो उनकी पॉपुलेशन 55% थी, हमारी 45, उनकी 45 थी, हमारी 50 थी। आज वो 16 करोड़ पे खड़े हैं, हम 23 करोड़ 44 लाख पे खड़े हैं। वन बिग डिफरेंस बिटवीन अस एंड बांग्लादेश है कि उन्होंने पॉपुलेशन प्लानिंग करी। तो एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि पॉपुलेशन प्लानिंग 20-25 साल से लोगों को पता है, हुकूमत पैसे भी खर्च करती है, 0.1% फर्क नहीं कर सकी है। देखें जितनी खतरनाक सूरत हाल हो गई है उससे ज्यादा क्या होगी।
आई वुड से अल्लाह ना करे हो, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि देयर आर स्टिल पीपल अराउंड जो इसको बड़ा नॉर्मल करके प्रेजेंट करते हैं और इसके लिए तौजीहात ढूंढ के ले आते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। आपका टोटल नेशनल सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम सारा थ्रेट पे है। यू हैव फूड क्राइसिस, यू हैव एनर्जी क्राइसिस, यू हैव वाटर क्राइसिस, यू हैव पॉलिटिकल क्राइसिस, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हैं। पीछे रह क्या गया है? नोबडी इज़ सेफ, नोबडी इज़ फीलिंग सेफ। चाहे वो भूख के लिहाज से हो, किसी को अपने किचन की फ़िक्र है, किसी को अपने बच्चों की फ़िक्र है। लोगों के लेवल पे सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। सिर्फ ख़ानदानों और पॉलिटिकल पार्टीज़ की साइड्स लेके उनके माउथ पीसेस ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। आप अखबार उठा लें, मीडिया उठा लें, आपको पार्टिजन एडिटोरियल मिलेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हो, सिर्फ आइन की बात कर रहा हो, सिर्फ असूल की बात कर रहा हो। इसलिए ये ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। आप कितनी देर से अपने IMF के प्रोग्राम में, कम से कम 15 साल हो गए ना, आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ने डिफॉल्ट किया कहीं? तो पाकिस्तान को क्यों रिफ्यूज करेंगे? मुझे आप बताएं। हमने अच्छे से अच्छे टाइम भी देखे, बुरे से बुरे टाइम भी देखे। हमने IMF के लोन्स रीपे भी कर दिए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड IMF के साथ अच्छा है। बट ये बदकिस्मती है कि हम खुद एक इकोनॉमिक शिकंजे में पड़ जाते हैं और शायद उसमें लोगों पे ज्यादा असर आता है, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं करते। कईयों ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं दोनों मेरे भाई, सही कह रहे हैं, हाँ जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। भाई कहाँ हुआ डिफॉल्ट? वो जहाज आ जाएगा, कहाँ है जहाज? इस तरह की हम बड़ी वो हवा में बातें करते हैं। देखें, आप रियलिटी को देखें। IMF का कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ। उसका ताल्लुक है, भाई हम तुम्हें पैसे देंगे, खैरात नहीं दे रहे हम पैसे देंगे, तुम उसका इंटरेस्ट हमें वापस कर दो। दैट्स द ओनली रिलेशन वी हैव। इस पोटेंशियल को हम नेगेटिव में ले जाते हैं। आप पॉजिटिव रहें, प्रॉब्लम्स आएंगी, आती रहेंगी और भी आएंगी, लेकिन इट डजंट मीन कि अपने मुल्क को तुम गिरा दो। मुल्क को मत गिराओ। ये जो आज गवर्नमेंट जो कर रही है, क्या ये स्टेट के खिलाफ काम कर रही है? मुझे बता दें। मैं तो बल्कि एक क्वेश्चन PTI को कहूंगा, भाई ये क्या स्टेट के खिलाफ कर रही है? अगर कर रही है तो आप आके हमें बताएं कि इससे हम बेहतर कर लेते हैं। हमने दोनों ने, PTI एंड PDM दोनों ने मिलकर इसको मुल्क को चलाना है। अगर आप एक दूसरे को अपनी पॉलिटिकल टसल्स में डाल के और अपने एक प्रोग्राम को खराब कर दोगे, तो याद रखो, वो मुझे नवाज शरीफ की बिल्कुल अच्छी तरह एक कहावत है। हम उतरे थे 2013 के मैनिफेस्टो से, तो नीचे जब उतरे तो नवाज शरीफ, ये नजम सेठी साहब थे नवाज के, तो कहते यार मैंने तो समझ नहीं आती कि मैं मुल्क के मैं चलावांगा। द क्वेश्चन इज कि अगर आप कोई गंदा छोड़ के जाओगे, अगला भी नहीं चला सकता। अच्छा, और फिर उसके अगला भी नहीं चला सकता।